Hi students, welcome to आशा किरण इनोवेशन द रे ऑफ होप। हमारी वैदिक गणित की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। वैदिक गणित श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज द्वारा लिखित एक किताब है जिसे 1965 में पहली बार प्रकाशित किया गया। इस किताब में मेंटल कैलकुलेशन की वह तकनीकें शामिल है जो कि वेदों पर आधारित है। मेंटल कैलकुलेशन की इन्हीं तकनीकों को वैदिक मैथ्स कहते हैं। जगतगुरु स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जी द्वारा बताए गए 16 सूत्र हम एक के बाद एक सीखते जाएंगे। हमारी यह सजेशन है और सजेशन से ज़्यादा यह रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स की तरह ही अटेंड करें। वीडियो चलाने से पहले पेन और नोटबुक लेकर बैठे, टेबल चेयर लेकर बैठे या आप ज़मीन पर पैर फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं। आप विद्या ग्रहण करने यहाँ तक पहुँचे हो तो आप पहले विद्या ग्रहण करने की पोजीशन में आ जाए। लेटे हुए, सोते हुए या किसी और पोजीशन में इन वीडियोस को ना देखें। इस संपूर्ण वैदिक गणित के कोर्स की तरह ही अटेंड करें और अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव करें। तो अब हम देखेंगे वैदिक मैथमेटिक्स पार्ट 2.2। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हुए 3 डिजिट नंबर का हम टेबल बनाना सीखेंगे। ये हमारा नंबर है 738। 738 के आगे हम 0 लगा देंगे तब भी वो 738 ही रहेगा। निखिलम सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हमने इसे विनक्यूलम नंबर में कन्वर्ट कर लिया। 8 के नीचे -2 लिखा है तो 8 - 2 = 6। 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 0, 0 - 2 -2। यहाँ पे -2 आ गया है। अब हम नेक्स्ट कॉलम में बढ़ेंगे। थर्ड कॉलम में 3 के नीचे 4 लिखा है तो हम 4 ऐड करते हुए चलेंगे। 3 + 4 7, 7 + 4 11। अब यहाँ पे कैरी आ गई है तो अब हम यहाँ पे रुकेंगे और नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। सेकंड कॉलम में 7 के नीचे -3 लिखा है तो हम -3 करते हुए चलेंगे। 7 - 3 4, 4 - 3 1। थर्ड कॉलम वाली जो कैरी थी अब हम वो सेकंड कॉलम वाले नंबर में ऐड कर देंगे। सेकंड कॉलम में 1 + 1 = 2 हो गया। अब हम फिर से थर्ड कॉलम में आ जाएंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13। अब फिर से हम सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। 2 - 3 -1। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। अब हम फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। फर्स्ट कॉलम में 0 के नीचे 1 लिखा है यानी हम 1 ऐड करते हुए चलेंगे। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3। अब ये हमारा विनक्यूलम नंबर आ गया। हम इसे साइड में लिख लेंगे। इस नंबर को हम 2 पार्ट में अज्यूम कर सकते हैं। इसका पहला पार्ट होगा 3 1 बार जिसे कि हमें नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है, और दूसरा नंबर है 52। वो ऑलरेडी नॉर्मल नंबर है। 3 1 बार यानी 30 में 1 कम यानी 29। तो ये हमारा नॉर्मल नंबर हो गया 2952। अब हम सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। 9 - 3 = 6, 6 - 3 3। यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थर्ड कॉलम की जो कैरी थी वो हम सेकंड कॉलम के नंबर में ऐड कर देंगे। 3 + 1 = 4। अब हम फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। 2 + 1 3, 3 + 1 4। अब हम विनक्यूलम नंबर को साइड में लिख लेंगे। इस विनक्यूलम नंबर को हम
2 पार्ट में अज्यूम कर सकते हैं। 4 4 नॉर्मल नंबर, 3 2 बार विनक्यूलम नंबर, 3 2 बार यानी 30 में 2 कम यानी 28। अब हमें नॉर्मल नंबर मिल गया है 4 4 2 8। फोर्थ कॉलम में हम आगे बढ़ते हैं। 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। अब हम थर्ड कॉलम में आगे बढ़ेंगे। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10। यहाँ पर अब कैरी आ गई है, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। सेकंड कॉलम में 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 यानी कि 2 बार। अब हम यहाँ पे रुकेंगे और फर्स्ट कॉलम में जाएंगे। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। अब हमें मिल गया है विनक्यूलम नंबर, हम उसे साइड में लिख लेंगे। इस नंबर को भी हम 2 पार्ट में अज्यूम कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट 6 2 बार, सेकंड पार्ट 1 0 4। 6 2 बार यानी 60 में 2 कम यानी 58। हमें हमारा नॉर्मल नंबर मिल गया है 58104। थर्ड कॉलम की जो कैरी है उसे हम सेकंड कॉलम के नंबर में एडजस्ट कर लेते हैं। 8 प्लस 1 9। तो फाइनलाइज ये हमारा नॉर्मल नंबर है। अब थर्ड कॉलम में हम आगे बढ़ेंगे। 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 4 8। सेकंड कॉलम में 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 3। फर्स्ट कॉलम में 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। ये हो गई हमारी 738 की टेबल कंप्लीट। 738 इंटू 10 इज इक्वल टू 7380। अब वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हम कह रहे थे वो आपको बाकी कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये है लिमिटेशंस ऑफ द मेथड, यानी कि इस मेथड की मर्यादाएं। इसी तरह हम आपको हर एक मेथड की लिमिटेशंस बताते जाएंगे। तो इस मेथड की लिमिटेशंस ये है, दिए हुए नंबर में कोई भी अंक 5 या 5 से बड़ा नहीं होगा तब हम निखिलम सूत्र अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हम सीधे ही उन नंबर को ऐड करते चलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये है 23 नंबर, इसमें हम निखिलम सूत्र लगा नहीं सकते, तो हम सीधे 3 ऐड करते हुए चलेंगे। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9। और इसी तरह से हमने 3 की टेबल यहाँ पे लिख ली। अब हम फर्स्ट कॉलम देखेंगे। 2 प्लस 2 4। और इसी तरह हमने 2 की टेबल यहाँ पर लिख ली। जो भी सेकंड कॉलम की कैरी है वो हमें फर्स्ट कॉलम में देनी है। जो सेकंड कॉलम का 12 था उसकी 1 कैरी थी, वो हम फर्स्ट कॉलम में दे देंगे। ये जो फर्स्ट कॉलम का 8 है वो बन जाएगा 9 और सेकंड कॉलम में बचेगा ओनली 2। अब हम सारी कैरीज हमने ट्रांसफ़र कर ली फर्स्ट कॉलम में, तो ये बन गई हमारी 23 की टेबल। चलो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं हमारे सेकंड पार्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सेकंड पार्ट में हमने देखा था निखिलम सूत्र यूज़ करके हम टेबल्स कैसे बनाते हैं। तो निखिलम सूत्र यूज़ करके हमें इन दोनों की टेबल्स बनानी है। 3 9 39, 4 8 48। वैदिक गणित की असली ताकत हमें कब पता चलती है, जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं। तो ये बड़ा नंबर ले लेते हैं और इसकी टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा नंबर 1749।
इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लेकिन तब तक आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे, वेब पेज पे या फेसबुक ग्रुप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसे ही शैक्षिक वीडियो आगे पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो या आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कोई कंटेंट ऐड करवाना हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे हो यानी कि आप ज्ञान के भूखे हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही किसी और ज्ञान के भूखे की मदद हो तो आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।